हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रैकर। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर एक सीरीज चला रही हूँ जो बेसिक से लेकर एडवांस तक है, वन लाइनर फॉर्म में। इसका 2 लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए। ये पॉलिटी पे आपको बहुत मजबूती से पकड़ बनाएगा। वो इसमें सारे वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट करते हैं। ये वन लाइनर टाइप में है। ये आईएएस में, पीसीएस में, पीसीएस, जे लोअर, आरओ, एआरओ, रेलवे, पुलिस, एसएससी, टेट, बीएड, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, पेट आज का जो सब में आते हैं। और आज का जो लेक्चर है संविधान की प्रस्तावना, इसका टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 तो शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उसे ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना के बारे में इससे पहले जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने कुछ डिटेल दी है कि कब उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के सभा के सामने प्रस्तुत किया। तो उसका जो आदर्श वाक्य था ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जो पूरा आदर्श वाक्य, इसको आप अपने कॉपी की पॉलिटी की कॉपी जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे चिपका लीजिए कि हम भारत को लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने पारित किया था। दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा, सोल तथा संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो प्रस्तावना को ही जो नेहरू जी ने पारित किया था, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। क्यों विशेष ध्यान दिया? क्योंकि ये हमारे पूरे संविधान की एक झांकी है, एक प्रस्तुति। इसी से पता चलता है कि भारत का संविधान कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई? हम भारत के लोग। नेक्स्ट पॉइंट, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, गणतंत्र राष्ट्र क्या होता है? गणतंत्र राष्ट्र वो होता है जहाँ पे राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया है और प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ का जो राज्याध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, वो मनोनीत या निर्वाचित होकर के नहीं निर्वाचित होकर आता है, मनोनीत नहीं होता या वंशानुक्रम नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए? जो संविधान की उद्देशिका में जो चेंजेस लाया गया तो कौन से संशोधन अधिनियम? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें संशोधन किया गया। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार या मतदान का अधिकार
प्रदान करता है वह प्रजातंत्र कहलाता है, लोकतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट घोषित किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है किसमें निहित होती है? तो जनता में, क्योंकि प्रस्तावना का पहला वर्ड ही हम भारत के लोग से शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, वो है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक तर्क। जो उद्देशिका में जो वर्ड लिखा गया तो वो सारे वर्ड जो डिटेल होते हैं, तो मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्य में, ये सब में उस पूरे स्पष्ट रूप से उसको डिटेलिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तभी वो स्पष्ट रूप से प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार, वही 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था तो अखंडता। नेक्स्ट पॉइंट, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंश के आधार पर नहीं निर्वाचित होते हैं लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल exam cracker NS and please the bell icon. Thank you.